के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई। जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि हादसे की जगह पर रेलवे ने अपने अथक प्रयास के बाद डाउन मैन लाइन को ठीक कर दिया है और सुरक्षा जांच के बाद एक लाइन से ट्रेनों को निकालने का काम शुरू हो जाएगा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पिछले 24 घंटे से घटनास्थल पर मौजूद है, लेकिन इन सबके बीच में विपक्ष की तरफ से इस हादसे के बाद केंद्र सरकार पर हमला और तीखा किया जा रहा है। खासतौर पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। इन सबके बीच सवाल इस बात को लेकर है कि इस समय किसी का इस्तीफा जरूरी है या फिर राहत और बचाव कार्य। क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। सारा कंप्लीट हो गया। आपको कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद आज का जो ऑफिशियल लगता है स्टेट गवर्नमेंट का जो डेटा है 238 हमारा काल से है। कल उससे हमारा पास 238 है, लेकिन मेरे को जानकारी मिली है में अभी तक हमको नहीं सीखा। वो जो है आपका बाकी है वो हम लोग मिलकर कर लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। प्राण जाए पर पीआर न जाए, ये नीति छोड़नी पड़ी। अभी 9 फरवरी को शक्ति भाई और मैं अभी चर्चा ही कर रहे थे। 9 फरवरी को ये एक आंतरिक रिपोर्ट है जो ऐसा ही हादसा होते होते बचा, उसके पश्चात की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट भी मैं आपको सर्कुलेट कर रहा हूं, हस्ताक्षर हैं इस पे साउथ वेस्टर्न रेलवे के एजीएम के, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर साउथ वेस्टर्न रेलवे। जब वो बता रहे हैं कि ये सिग्नलिंग जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है इसमें खोट है, अगर जल्दी ही इस खोट को दूर नहीं किया जाए तो इस तरह के हादसे। तो हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ये इतना भीषण और इतना भयावह विभत्स हादसा था जिसको लेकर भारत के अलावा दूसरे मुल्कों ने भी अपनी संवेदनाएं जाहिर की, इस पर शोक प्रकट किया। लेकिन हमारे देश की सियासी पार्टियां हैं कि इस पर सियासत का मौका ढूंढ रही है। बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा जुड़ गए जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं AIRF के, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के। सूर्य प्रकाश मैथिल हमारे साथ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वयं पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि TMC के प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस के नेता लोकेश जिंदल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चर्चा की शुरुआत करूं, मैं हाथ जोड़कर पहले ही माफी मांग लेता हूं क्योंकि चर्चा का समय मेरे पास बहुत लिमिटेड है, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा मौका अगर ना दूं तो पहले मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं शुरुआत शिव जी आप ही से करता हूं। अभी रेलवे बोर्ड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह साफ कर दिया गया कि ना सिग्नलिंग में दिक्कत थी ना ट्रेन ओवर स्पीडिंग में थी। तो सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको, क्या गेज में चेंजेस को लेकर कोई दिक्कत हुई है या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये भीषण हादसा सामने आया? क्या लगता है सर आपको? शिव गोपाल जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज पहुंच रही है। आपने जो सवाल पूछा है जी वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है। आप जरा दोबारा सर मैं एक बार फिर से सवाल पूछता हूं। अभी कुछ देर पहले रेलवे बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें साफ कर दिया गया कि हादसे के पीछे की वजह रॉन्ग सिग्नलिंग नहीं थी, सिग्नल ठीक काम कर रहा था और ट्रेन ओवर स्पीडिंग में नहीं थी, यानी कि वो अपनी गति से ज्यादा तेज नहीं दौड़ रही थी। अब क्या संभावित वजहें लगती हैं जिसके चलते ये बड़ा हादसा सामने आया? देखिए, जो बात रेलवे बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है इसके बारे में हम लोगों को भी जो है वो सूचना है जी। और हम लोग ग्रास रूट पे इसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि पूरी जांच हो जाने दीजिए और उसके बाद में पता चल जाएगा। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये दुर्घटना बहुत ही दुखद है। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हों, इसके लिए हमें निश्चित तौर पर जो टेक्नोलॉजी हम प्रूव कर चुके हैं एंटी कोलिजन डिवाइस की या कवच की, उसको पूरे देश की मेन लाइंस पे कम से कम फैलाना पड़ेगा ताकि भविष्य में इस तरीके की दुर्घटनाएं जन्म नहीं ले सके। शिव गोपाल जी मैं एक और छोटी सी चीज आपसे समझने की कोशिश करता हूं। जिस एंटी कोलिजन सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, क्या इस हादसे में जिसमें गेज को लेकर अब संभवतः नजर आता है कि गेज को लेकर सारी दिक्कतें हुई, क्या वो एंटी कोलिजन डिवाइस इसमें काम करता, और अगर वो होता तो क्या इतने बड़े हादसे को टाला जा सकता था?
हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए ब्रेक का जहां तक सवाल है, ब्रेक अपना काम करता है, जी लेकिन टेक्नोलॉजी जो इस तरीके की है जो ऑटोमेटिकली जो है रिलेज को बंद कर देती हैं, जी या जो जिनकी वजह से गाड़ी चलते चलते एकदम ठहराव पर आ जाती है, वो प्रणाली जो है वो देश ने स्वदेशी तरीके से विकसित कर ली है। जी और अभी हमारे जो है माननीय रेल मंत्री जी ने, चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने जो है वो हैदराबाद जाकर के इसका जो है प्रयोग भी कर लिया था। ठीक है। एक हालांकि इस पर रेल विभाग की ओर से और रेल मंत्री की ओर से ये बात साफ कही गई, जो सीपीआरओ थे जिन्होंने बातचीत की टाइम्स नाम नवभारत के साथ, उन्होंने साफ कहा कि इसको बहुत बड़े स्केल पर अगर लागू करना है तो थोड़ा वक्त चाहिए होगा। मैं एक बार फिर से सर आपका रुख करूंगा, हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं स्वयं पुरोहित जी। स्वयं जी, क्या ये मौका वाकई सियासत का है? क्या ये मौका वाकई में इस्तीफा मांगने का है, या फिर सबसे पहले इस बात की गुजारिश की जाए, इस बात का आग्रह किया जाए कि लोगों तक सबसे पहले सुविधाएं पहुंचे, लोगों की जिंदगियां ज्यादा से ज्यादा बचाई जाएं? जी 100% आपकी बात एकदम सही है कि देखिए ये बहुत संवेदनशील मामला है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही ये हादसे की खबर आई, पश्चिम बंगाल सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी की पूरी अपने लोगों को भेज करके वहां राहत सामग्री भेजी गई, वहां यहाँ से डॉक्टर की टीम गई, एम्बुलेंस गए, और बहुत से मतलब दूसरे दिन दीदी खुद गई है, हमारे मंत्री गए, हमारे सांसद गए, हमारे डीएम गए, जहां जहां जो कार्य करना चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोगों ने किया है, अभी भी जारी है। बहुत से लोगों को हॉस्पिटलों में लाया गया है, शिफ्ट किया गया है, सारा काम चल रहा है। आपने दूसरी बात की राजनीति की, है राजनीति का विषय नहीं है। विषय क्या है कि देखिए एक तरफ हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरी तरफ देखिए धरातल पर क्या है, जनरल पब्लिक की जो सुरक्षा है उसकी मांग है, और कुछ नहीं है। जिम्मेदारी की बात है कि आप नैतिकता के आधार पर अपनी जिम्मेदारी लीजिए, आपको जिम्मेदारी सर, लेकिन एक सवाल मेरा ये बनता है कि आप चूंकि खुद इस बात को मान रहे हैं कि ये सियासत का मौका नहीं था, ममता बनर्जी वहां खड़ी थी जहां लोगों की लाशें छितराई हुई थी, वहां खड़ी थी जहां लोगों ने जिंदगियों को छोड़ दिया था, उन्होंने दम तोड़ दिया था, वहां खड़े होकर भी वो इस बात को कह रही थी कि एंटी कॉलिजन सिस्टम होता तो शायद ऐसा नहीं होता। वहां खड़े होकर भी वो ये कह रही थी कि सरकार इसके लिए जी जिम्मेदार है। हाँ, कौन जिम्मेदार है आप मुझे बताइए। आप राजनीति की बात करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी गए थे दीदी के जाने के बाद, वहां प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, जो भी अपना वक्तव्य रखा, उस वक्तव्य में ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार को धन्यवाद तक नहीं दिया कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की है। इसको बोलते हैं राजनीति, कि उनको नाम नहीं लेना, उनको ममता बनर्जी से भय है। आज रेल मंत्री जब ममता बनर्जी रह चुकी है, उनका एक्सपीरियंस है। ममता बनर्जी ने खुद के रेल मंत्री रहते हुए जिस बात का जिक्र किया कि एंटी कॉलिजन सिस्टम वर्क करता है, वो एंटी कॉलिजन सिस्टम से सिग्नल के हिसाब से वर्क करता है, और ऑल ऑफ सडन अगर गेज चेंज ना हो तो शायद वहां पर एंटी कॉलिजन सिस्टम उतना प्रभावी नहीं होगा। इसको लेकर विशेषज्ञों से बात करना जरूर, लेकिन फौरी तौर पर ममता बनर्जी ने अपनी ओर से सुना दिया कि कैसे एंटी कॉलिजन सिस्टम होता तो हादसे को रोका जा सकता था। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, जिम्मेदार कौन है सर? क्या बीजेपी सरकार जिम्मेदार है जैसा कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं? धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए कल जिस प्रकार से एक दुखद हादसा हुआ, उसके बाद कुछ गिद्धों को मौका मिल गया अपनी राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक जो है बयानबाजी करने का, ये बहुत दुखद है। मैं पूछना चाहता हूं 2009 के अंदर गैसल और 2010 में सिंधिया के अंदर जब सैकड़ों लोग मारे गए थे, तब ममता बनर्जी दीदी रेल मंत्री थी। मैं पूछना चाहता हूं सिंधिया में 2010 में जब लोग 287 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद दीदी जाके रैली करने पहुंच गई थी, ये क्या था? आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर ग्राउंड जीरो पे थे, आज भी ग्राउंड जीरो पर केंद्रीय रेल मंत्री हैं। 24 घंटे के अंदर ट्रैक को साफ किया गया है, जो पीड़ित हैं उनको मुआवजे की घोषणा हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार अपना काम करे या इन लोगों की जो घटिया बयानबाजी है उसका जवाब दे। नहीं सर, ये काम तो तब किया जा रहा है ना सूर्य प्रकाश मैथिल जी, ये काम तो तब किया जा रहा है जब हादसा हो गया है। इस बात को बिल्कुल प्रेस करना चाहिए कि जिस तरह से रेल मंत्री वहां पर कैंपिंग किए हुए और लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, इस बात को हर कोई प्रेस करेगा, लेकिन हादसा हुआ कि ये भी एक बड़ा सवाल है। पूछिए, नहीं आप हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है? नहीं, मैं पहले ये पूछना चाहता हूं, सेंथिया के अंदर जो रेल दुर्घटना हुई थी, उस समय में केंद्रीय रेल मंत्री ममता दीदी थी, और मैं आपसे कहूंगा आपकी पीसीआर से वो वीडियो चलाएं कि जब दीदी वहां पर एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद वहां पहुंची
आपने, लेकिन मैं इस सवाल को लेकर जाहिर बात है कि स्वयं पुरोहित जी के पास जाऊं, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, लेकिन किसी बात का जवाब ये नहीं हो सकता कि उस दौर में ऐसा हुआ तो इस दौर में ऐसा हो गया। किसी को कोई चीज काट नहीं सकती है। मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, लोगों ने जान गंवाई है साहब, ये छोटी मोटी बात थोड़ी है लोकेश जिंदल जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये मौका वाकई में किसी के कपड़े देखने का है क्या? क्योंकि पवन खेड़ा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उन्होंने तमाम सवालों के साथ ये भी जोड़ दिया कि पीआर करने चले गए थे प्रधानमंत्री, नहीं जाते तो आप ही लोगों को दिक्कत होती, चले गए तो आप ही लोगों को दिक्कत है। वो क्या पहन कर जा रहे हैं, इस पर भी कांग्रेस नेताओं को दिक्कत है। अनुराग जी, ये घटना बहुत ही दुखद है, मैं गहरा शोक व्यक्त करता हूं। लेकिन सीएजी की एक रिपोर्ट ने जी यह बताया था कि 2017 से लेके 2021 तक 1127 घटनाएं हुई है और ट्रैक मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन साल दर साल अगर हम बजट को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि ट्रैक मरम्मत का बजट घटाया गया है सरकार द्वारा। अब इस पर तो ये जांच का आदेश दे दिया, जांच की रिपोर्ट भी आ जाएगी। नैतिकता के आधार पर सर्वप्रथम तो रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, माधवराव सिंधिया ने दिया। ये एक नैतिकता के आधार पर राजनीति का दो किस्सों का जिक्र कर रहे हैं सूर्य प्रकाश मैथिल जी, लोकेश जी, और उन दोनों किस्सों में आपकी सरकार केंद्र में थी, ममता बनर्जी रेल मंत्री हुआ करती थी, क्या इस्तीफा दे दिया था क्या उन्होंने? अनुराग जी देखिए, आप पुरानी बातों को लाकर नए जो राजनीति में बदलाव हो रहा है, जो हादसा पुरानी बातों का लाकर इतिहास मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 60 साल के अंदर इन्होंने क्या किया रेलवे के लिए? अच्छा, शिव गोपाल मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी प्लीज अपनी बात कहिए। वो न्यूट्रल आदमी, वो राजनीति की बात नहीं करेंगे। शिव गोपाल जी प्लीज, शिव गोपाल मिश्रा जी। अरोड़ा जी, ऐसा है कि मैं राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहता, रादर मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये बहुत राजनीति का समय है और इस समय हम राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक उसके में न जा, जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है हम उनके मरहम लगाएं। ठीक है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और टाइम्स नाम नवभारत भी इसी बात को इंडोर्स करता है कि सर जितने लोगों ने जान गंवाई है उनकी जरा सोचिए, और जो अपनों के बारे में अब तक तो एक सुराग नहीं लगा पाए, जरा सोचिए सर कहां के लिए निकले थे और क्या हो गया। मैं स्वयं पुरोहित जी एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर हो सकता है मानवीय भूल हो सकता है इसके पीछे साजिश हो, सारे एंगल्स को मना नहीं किया जा सकता, जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो, बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा मंत्री नप जाए। लेकिन अगर हादसा हो जाएगा तो क्या उसके लिए सीधे रेल मंत्री ही जिम्मेदार होंगे? क्या वही इस्तीफा देंगे? और ऐसा था तो फिर ममता बनर्जी ने क्यों नहीं किया? नहीं, ममता बनर्जी ने 2000 साल में इस्तीफा दिया था, आपको पता होना चाहिए, इनको नहीं पता, इनको जानकारी। नीतीश कुमार जी ने भी इस्तीफा दिया हुआ है, बहुत पुराने इतिहास रहा है हमारे देश में। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर बहुत लोगों ने, एक मिनट रुक जाइए, 2000 वाजपेयी जी की सरकार जब ये चिल्लाने बैठे हैं, ये नैतिकता पर बात नहीं करेंगे, ये बात हो रही है नैतिकता की। देखिए ये जो बात करते हैं, पूरे देश के अंदर में जो रेलवे रूट है 68,000 के अंदर 1,000 करोड़ आपने मुझे बोला। सूर्य जी मैं 10 सेकंड चाह रहा हूं स्वयं जी अपनी बात को कंक्लूड कर लें। सूर्य प्रकाश मैथिल जी मैं चाह रहा हूं 10 सेकंड में अपनी बात को कंक्लूड कर लें। स्वयं जी प्लीज। देखिए देश के अंदर में जो रेलवे रूट लेंथ है जिसके अंदर में ये सिस्टम लगने की बात है, अभी तक 2% जगह में ये लगा है। 98% जगह अभी भी बाकी है। आप पता करिए, रेलवे के जो बोर्ड के जो अध्यक्ष चेयरमैन बैठे, इनसे पूछिए कि 68,043 रूट लेंथ है किलोमीटर, और उसके अंदर में 1445 किलोमीटर। ठीक है सर, लेकिन उसके लिए भी कहा जा रहा है कि वक्त लगेगा। अगर लोकेश जी 10 सेकंड में अपनी बात को वक्त लगेगा तो फिर आप वक्त लगेगा। मेरे पास वक्त इतना ही है, मैंने इसीलिए पहले ही माफी मांग ली थी। लोकेश जी 10 सेकंड है मेरे पास, प्लीज अपनी बात को कंक्लूड करिए। ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेजेडी है। सर्वप्रथम तो सरकार को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रेलवे मंत्री का इस्तीफा लेना होगा। ठीक है सर, लेकिन पहले जांच की रिपोर्ट आ जाए और जांच की रिपोर्ट में ये पता चल जाए कौन जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई। सूर्य प्रकाश मैथिल जी मैं बहुत दिल से आपसे माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं आप बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे, लेकिन वक्त इतनी इजाजत देता है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन